गिरावट के बाद क्या आज थोड़े उभरेंगे? और आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। बिल्कुल हेमंत जी, जय माता दी इन एडवांस। और हम तो कह रहे हैं कि अगला 2 हफ्ते तो बहुत ही बढ़िया होंगे। 25,000 बैंक निफ्टी में आपको इस एक्सपायरी में आएगा, माने जो 29 अक्टूबर की है। और आपको फिर बताएं, आज की डेट में अब बैंक्स में जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म हो गया। निफ्टी 12,000 पे क्यों ससेप्टेबल था? क्योंकि सिर्फ आईटी और फार्मा एक थे। तो आप 3 सेक्टर्स लिखिए जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, सीमेंट, बैंक्स एंड मेटल्स। बैंक, सीमेंट एंड मेटल्स। जो मेटल्स में जो कंसोलिडेशन था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वो हो चुकी है। मेटल्स आर लुकिंग वेरी गुड। आपको बताऊं तो स्टील प्राइसेस आर बैक टू लेवल्स ऑफ मार्च 2019। और बैंक्स में आई थिंक क्रेडिट इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। आप नवरात्रे बोल रहे हैं, फिर फेस्टिवल्स हैं, यही सीजन है जहां सबसे ज्यादा बिकवाली होगी और क्रेडिट विल एक्सपैंड। साथ में जो एक ओवरहैंगिंग शॉर्ट था सुप्रीम कोर्ट का, वो क्लियर हो गया। तो मैं, अगर आप कहें तो मैं 4-5 शेयरों के नाम लूं जो आपको मस्ट है। आपने जो सीमेंट बोला, मतलब हमारे पैनल में देखिए राजेश पालविया जी मुस्कुरा रहे थे, मयूरेश जी मुस्कुरा रहे थे। सुबह सुबह पालविया जी ने भी अंबुजा बोला, अल्ट्राटेक मयूरेश जी ने बोला, सीमेंट आपने बोला, तो थोड़ा और कन्विक्शन आएगा। अब देखिए सबके दिल में। बताइए सर, एक स्टॉक सीमेंट से या 2 स्टॉक्स बैंक से या मेटल से? तो देखिए, सीमेंट पे जैसे आपने कहा, अल्ट्राटेक और अंबुजा एसीसी आर डेफिनेटली नो ब्रेनर्स। इनफैक्ट अल्ट्राटेक इज ट्रेडिंग है ऑल टाइम हाई। 5500 का भाव दिख जाएगा आपको इसका बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्ट्राटेक इज माय टॉप पिक देयर। फिर मेटल्स में आप लेके चलिए टाटा स्टील एंड हिंडाल्को। इनफैक्ट हिंडाल्को विल कम विद सुपर्ब नंबर जो इस क्वार्टर में, अलोंग विद टाटा स्टील। फिर आप देखिए एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और डार्क हॉर्स जो मैं कहता हूं यहां से अगले दिवाली तक मे बी इवन डबल्स इज गोदरेज प्रॉपर्टी। क्योंकि जो आपकी एक्सपेंशन है फ्रॉम गोल्ड में अब प्रॉफिट बुकिंग काफी आ गई। दैट स्मार्ट मनी विल बाय रियल एसेट्स, एंड रियल एसेट्स में अब सप्लाई डिमांड का सिनेरियो खत्म हो गया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज नाउ एनरिच्ड अक्रॉस द बोर्ड अलोंग विद डीएलएफ। तो ये एक मेरा डार्क हॉर्स प्ले है। और मैं और रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लॉन्गर टर्म सोच रहे हैं, इससे अच्छा टाइम नहीं एचडीएफसी लाइफ ऐड करने का। द लार्जेस्ट, द बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन प्राइवेट सेक्टर विल आउट परफॉर्म। मंडे को इसके रिजल्ट्स एंड सो ऑन। एफएमसीजी की बात कर लेते हैं। कल एचयूएल ने अच्छा रिएक्शन दिया था। कल डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे गया, बाजार ने साथ नहीं दिया तो मुड़ के वापस आ गया। लेकिन ये पिछले 2-3 महीने का हाई लगाया था कल इसने। आपकी अप्रोच क्या रहेगी सर एफएमसीजी में, आपके प्रेफर्ड पिक? नहीं, देखिए ऑब्वियसली लीवर हैज बीन अ बेलवेदर और ये सीजन भी उसके लिए अच्छा है। बट मेरे को दो नाम बहुत यहाँ प्रेफरेबल है, 2 या 3 नाम। एक तो टॉप पिक मेरा डाबर है, और डाबर मेरा 450 रुपए से टॉप पिक है। डाबर इज हेडिंग टू 600। उसके जो मार्जिन है और जो उसकी सेल्स वॉल्यूम है इज गोइंग टू शो एक्सेलेंट अट्रैक्शन। दूसरा होगा नेस्ले, थोड़ा सा निग्लेक्टेड है बट उसका मार्केट शेयर इज ओनली गेनिंग, और आई थिंक रेडी टू ईट में वो मार्केट लीडर है। और तीसरा होएगा गोदरेज कंज्यूमर। आई थिंक जो उन्होंने अपना इंडोनेशियन बिजनेस में दिखाया डबल डिजिट ग्रोथ, वो आउट परफॉर्म कर रही है। साथ में बाकी जितने उनके वर्टिकल्स हैं दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सो असाइड फ्रॉम लीवर दीज 3 वुड बी माय टॉपिक्स। चलिए, तो इनके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव खबर मानी जाएगी क्योंकि स्ट्रीट थोड़ा सा डर गई थी कि शेयर बेचकर शायद पैसे चुकाने पड़े शाहपुर जी पालुन जी के। आपने कैसे रीड किया टाटा ग्रुप के इस क्लैरिफिकेशन को, भसीन साहब? नहीं, ये तो मौका था हेमंत जी। आपको याद है टीसीएस का भाव 24.5 आ गया था 2700 से, इस कारण से कि टीसीएस में वाज द होल्डिंग। और मैंने लोगों को कहा टीसीएस विल बी एन आउट परफॉर्मर। तो ये एकदम देखो, रूमर मॉन्गरिंग पे लोग बाग अपना एक्सेल सीट पहले निकाल लेते हैं विदाउट गोइंग इनटू द फंडामेंटल्स। और ये टाटा और शाहपुर जी का तो कब से चल रहा है। आई डोंट सी एनी लेगवे। और साथ में मिस्टर एन चंद्रा इज अ वेरी एबल लीडर। उनको पता है कहां से मोनेटाइज करना है। अगर उन्होंने डेट भी रेज करना था, इट वुड हैव बीन ऑन द बैलेंस शीट ऑफ टाटा सन्स, नॉट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द ग्रुप कंपनी। तो आपने जैसे टिप्पणी की हेमंत जी, मैं कहूं आज की डेट में देखो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर में काफी रन अप आ चुका है। बट द डार्क हॉर्स स्पेस इज गोइंग टू बी कमर्शियल व्हीकल मार्केट। इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हैज टर्न्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह से हम गो अवे देख रहे हैं ये कोविड घटने से, आई थिंक इंडिया विल बी अ स्टैंड आउट मार्केट। और कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर और अशोक लीलैंड दोनों डार्क हॉर्सेज हैं। यहां से 40% की तेजी आपको दिखती है। 70 वाला 100 रुपए आपको अशोक लीलैंड और 175 रुपए का भाव आपको दिख रहा है टाटा मोटर पे। और इनमें कोई दो राय नहीं कि इनका आपको वो इंडिकेट कर रहा है कि
उसका टर्न अराउंड JLR का हो गया। साथ में कहूं यहाँ पे नेक्सॉन इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो उनकी जो यहाँ की मार्केट कमर्शियल व्हीकल का जो उनका ब्रेड एंड बटर है वो दोनों के लिए टर्न अराउंड कर चुका है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्पेस टू बी इन नाउ। बढ़िया गाड़ी है, मेरे कई जानने लेवल्स पे 3481 पे ऑल टाइम लो की ट्रैजेक्टरी के आसपास अगर आप देखें आपका IDBI बैंक ट्रेड कर रहा है, आप कैसे अप्रोच करेंगे IDBI बैंक को इन खबरों के बीच में? हाँ, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको भी और हेमंत को भी गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए वैल्यू तो है और वो पता है आपको वैल्यू PSU बैंक्स में कितनी है और आई थिंक दैट ये एक गो अहेड है और आई थिंक देयर विल बी इनफ पीपल हु विल बी वांटिंग टू बाय। एक हैंडल है ऑन द NPAs एंड द रिकवरी। बट मैं आपको बताऊं वीरेंद्र जी, IDBI की जो आज की डेट में एम्प्लॉय पूल है, इट विल बी द यंगेस्ट इन एनी बैंक। और ये एक मिथ है कि इट्स नॉट वेल रन। ये पास्ट की लेगेसी थी जहां आपको स्टील पावर IDBI बेसिक वाज अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और वो कन्वर्ट हुई बैंक में एंड सम ऑफ द फोरगोन एसेट्स आल्सो वर पार्ट ऑफ इट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन और अ फ्रेंचाइज। और अब देखना पड़ेगा कि कौन इसमें स्टेप इन करेगा। बट आई थिंक देयर विल बी इनफ पीपल हु विल वांट टू बाय अ स्टेक इन IDBI बैंक गिवन द फ्रेंचाइज, गिवन द नीड फॉर बैंकिंग, गिवन द प्रेजेंट इन्वायरमेंट। देखिए हर 10 साल में ऐसा मौका आता है कि आपको लो कॉस्ट ऑफ फंड और ऑयल और एक इंडिया के लिए जो सेंट्रिक मॉडल है वो सबसे अच्छा है। तो आई थिंक दिस विल बी अ पॉजिटिव स्टेप और आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दिस। आई थिंक देयर विल बी इनफ पीपल हु विल वांट टू बाय दिस फ्रेंचाइज।